हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कोट की कटिंग के बारे में। और हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह के कोट को बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमने 2 लेयर्स में फ्यूज पेपर लिया है, जिसके ऊपर हमने इस साइड शोल्डर लाइन खींची है, यानी कि हम जो भी काम करेंगे इससे नीचे की तरफ करेंगे। अब सबसे पहला निशान इस लाइन से 7 इंच दूर आर्म होल के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक गोलाई में हमारा आर्म होल बनेगा। फिर इस लाइन से 22 इंच की दूरी पर कोट की लंबाई के लिए निशान लगाया है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे कोट की कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 22 इंच रहेगी। वैसे आपको जितना चाहिए उतनी रख सकते हैं। दोनों ही पॉइंट से होते हुए लाइंस हम इसलिए खींच रहे हैं ताकि आगे की मार्किंग करने में हमें आसानी हो। अब सेंटर यानी इस पॉइंट से 3 इंच की दूरी पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है। इसका मतलब ये है कि हमने गले की चौड़ाई 6 इंच ली है, तो वहीं गले की गहराई के लिए 7 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहां हमारा आर्म होल खत्म होगा वहीं तक हमने अपने गले की गहराई ली है। गले की गहराई को आप अपने अनुसार घटाया बढ़ा भी सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और ये जो 1 इंच अंदर की तरफ चेस्ट से लेकर वेस्ट तक मार्क किया है, ये आपको वीडियो में आगे क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए केवल इतना समझ लीजिए कि हम इन पर बटन और लूप्स लगाने वाले हैं। फिर इस लाइन से 10 इंच दूर ऊपर चेस्ट के लिए मार्क किया है। इसका मतलब है कि हमने चेस्ट बिना मार्जिन के 40 ली है और इतनी दूरी पर हमने वेस्ट के लिए निशान लगाया है। आप इसको भी घटाया बढ़ा सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से। अब सेंटर से 8 इंच की दूरी पर हमने तीरे के लिए निशान लगाया है। इसका मतलब है कि अगर इस 8 इंच में से गले की चौड़ाई जो कि हमने 3 इंच ली है वो हटा देंगे तो हमें शोल्डर स्ट्रिप की लंबाई मिल जाएगी, जो कि 5 इंच रहने वाली है। अब इस पॉइंट से होते हुए इस लाइन तक एक तिरछी लाइन खींच रहे हैं। फिर इस लाइन के लगभग बीच से तक इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। शेप पट्टी की मदद से चेस्ट और वेस्ट के दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और साथ ही आर्म होल वाली साइड 1 इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर नीचे एक एक पॉइंट बनाने के बाद दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला लिया है। अब हमें कोट में इस तरह की प्लीट्स डालनी है। इसका फायदा ये होगा कि ऐसा करने से चेस्ट से लेकर वेस्ट तक कोट में अंदर की तरफ बहुत ही अच्छी फिटिंग दिखाई देगी। और ऐसी प्लीट्स डालने के लिए हमने चेस्ट लाइन से यानी कि इस लाइन से 6 इंच की दूरी पर निशान लगाया है। फिर इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए 3 इंच नीचे और 3 इंच ऊपर निशान लगाया है। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ से 1 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह की लाइंस खींचना शुरू करेंगे। हम ऐसी शेप क्यों बना रहे हैं और इसका क्या फायदा होगा, ये आपको अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब हम ये वाला डिजाइन बना रहे हैं, जिसके लिए हमने चेस्ट लाइन से 9 इंच पर पहला निशान लगाया है। फिर इस लाइन से 1 इंच दूर 2 निशान लगाए हैं। सभी पॉइंट्स को स्केल की सहायता से आपस में मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे। अब जो आप देखने वाले हैं यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि हमको ये 1.5 इंच दूर निशान लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने कोट की लंबाई 22 इंच ली है। तो इसकी कहानी समझिए। दरअसल जब हम इस कोट को डिजाइन करने वाले थे तो ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर हम कोट में गोलाई देंगे। सोचा था कि बिल्कुल प्लेन रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। लेकिन बनाते बनाते मार्किंग करते समय दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा करके देखा जाए। इसलिए हमने बाद में 1.5 इंच बढ़ाया भी है। और वैसे तो बिना 1.5 इंच बढ़ाए भी कोट के इस पॉइंट पर गोलाई दी जा सकती थी, लेकिन कोट की लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाए इसलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया गया है। वैसे आपको जैसा सूट करे आप वैसा कर सकते हैं। अब शोल्डर स्ट्रिप, जिसको तीरा भी कहा जाता है, इसे 1 इंच डाउन करेंगे। अच्छा, इसका कारण क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना, और अगर नहीं भी पता है और जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते। अब हमने जो भी मेजरमेंट लिया था वो आपकी सुविधा के लिए हमने फ्यूज पेपर पर लिख दिया है। इसको एक बार फिर से देखेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आर्म होल के लिए चेस्ट या बस्ट लाइन शोल्डर लाइन से 7 इंच दूर खींची है। 22 इंच शोल्डर लाइन से हिप लाइन की दूरी ली है। 1 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी पट्टी बटन लगाने के लिए बनाई गई है। 3 इंच गले की चौड़ाई के लिए, तो वहीं 8 इंच शोल्डर के लिए निशान लगाया है। 10 इंच बस्ट की चौड़ाई के लिए और 1 इंच इसका मार्जिन लिया है। 6 इंच फिटिंग प्लीट की लंबाई और 1 इंच चौड़ाई ली है। 1.5 इंच हमने बाद में कोट की लंबाई बढ़ाई है, जो कि ऑप्शनल है, यानी कि आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। 1 इंच शोल्डर स्ट्रिप को डाउन किया है। आइए अब आखिरी बचे हुए एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को भी हटा लेते हैं। सबसे पहले बीच से काटेंगे तो सामने की दोनों साइड्स के लिए हमारे पैटर्न्स तैयार हो चुके हैं। अब बारी है पिछले हिस्से के लिए पैटर्न तैयार करने की। तो आगे के तैयार पैटर्न्स की सहायता से ही आइए
अब बैक साइड के लिए पैटर्न तैयार करते हैं। सामने के पैटर्न को पहले से डबल लेयर में रखे गए फ्यूज पेपर पर कुछ इस तरह रखेंगे ताकि ये हिस्सा आगे की तरफ निकला रहे। अब क्योंकि हम इस पर बटन लगाएंगे और बैक साइड में तो बटन का कोई काम होता ही नहीं है, इसलिए इतने हिस्से को बाहर रखकर ही पिछले हिस्से के लिए पैटर्न बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले शोल्डर स्ट्रिप के लिए सेंटर से 7 इंच की दूरी पर निशान लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने सामने वाले हिस्से के लिए पैटर्न बनाया था तब तो हमने ये 8 इंच लिया था, तो अब 7 इंच क्यों? तो इसका कारण ये है कि 1 इंच को हमने यहाँ जो ले लिया है, इसलिए पीछे के पैटर्न के लिए हमने 7 इंच पर मार्क किया है। आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब पिछला हिस्सा 2 इंच बढ़ाकर लेने का कारण भी समझ लीजिए। इसके लिए एक बार आप अपने ही शोल्डर्स पर नजर डालिए और देखिए कि किस तरह आपके शोल्डर का पिछला हिस्सा अगले हिस्से के मुकाबले उठा हुआ है। तो अगर आप कपड़ा काटते समय पिछले हिस्से को बढ़ाकर नहीं लेंगे तो सिलने के बाद ना तो फिटिंग अच्छी आएगी और साथ ही कपड़ा भी यहाँ से उठा रहेगा। वैसे ये जो 2 इंच हमने नहीं है, अगर शोल्डर ज्यादा चौड़े हैं तो इस मार्जिन को आप और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पिछली परत पर आर्म होल की मार्किंग के लिए पहले एक लाइन खींचेंगे और फिर गोलाई कुछ इस तरह से देंगे ताकि अगली और पिछली परत के आर्म होल की इस गोलाई के बीच आधे इंच से 1 इंच के बीच का फर्क रहे। पिछले गले की गहराई और चौड़ाई दोनों ही हमने 2.5 इंच ली है। अच्छा, एक बात बताइए कि आगे तो हमने 3 इंच ली थी और यहाँ पर 2.5 ले रहे हैं, फिर भी आप अगले पार्ट में देखेंगे कि आगे और पीछे की दोनों परतों को जोड़ने पर गला एक सा बन जाएगा। अब ये कैसे होगा? अगर आपको पता है तो आप ये भी कमेंट में जरूर बताना। इस तरह से हमारे पैटर्न्स तैयार हो चुके हैं। अब एक एक करके सभी पैटर्न्स को अस्तर पर चिपकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने बैक साइड के पैटर्न को अस्तर पर रखकर प्रेस की मदद से चिपकाया है। ऐसा ही हम फ्रंट साइड के दोनों पैटर्न के साथ करेंगे और एक एक करके अस्तर के ऊपर चिपका देंगे। इतना करने के बाद अब मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे कोट के सभी यानी कि आगे और पीछे के सभी साइड्स अलग अलग तैयार हो चुके हैं। इस कोट की पफ स्लीव, बटरफ्लाई कॉलर और सभी को आपस में सिलने के बाद कोट कैसे तैयार होगा वो हम आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।